अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और वेज रेसिपी लेके आए हैं। आलू टिक्की बर्गर हैं, चटपटे से हम इसको बना रहे हैं। बहुत इजी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। चीज़ें मैं आज साथ में रखती हैं ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी हो जाए। फटाफट से इसका रिव्यू देख लेते हैं हम। आलू हाफ केजी हैं, मैंने बॉईल कर लिए हैं। प्याज, ग्रीन चिलीज और धनिया है, छोटा सा प्याज था, 2 ग्रीन चिलीज हैं। धनिया थोड़ा सा चाहिए होगा, 2 टेबल स्पून के करीब। और नमक, क्रश चिली और सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून है। और सॉल्ट भी हाफ टी स्पून ही मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे तो कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स हैं, ये आप होममेड जो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर लें, अदरवाइज आप खुद से अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाकर वो रख लें होममेड। और ये देख लें, ये मैंने 2 टेबल स्पून इधर मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। ये चाहिए होगा। बर्गर बन चाहिए होंगे। सॉस मैं आपको बाद में बताऊंगी। आलू को हम मैश कर लेंगे। पहले आलू टिक्की का हम मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। फोक की मदद से या हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मैश कर लें। साथ ही आप इसमें प्याज, हरी मिर्च और चॉप्ड कीवी जो हमने रखी हुई है, धनिया, ये डाल देंगे इसके अंदर। स्पाइसेस ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं, आप अंदाजे से तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल लें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। आटे की तरह आपने इसको गूंद सा लेना है, क्योंकि अब हमने आलू की पैटी बनानी है। देन फिर हम बर्गर्स बनाएंगे इंशाल्लाह इसके। ये देख लें, इसका ज़्यादा थिक फॉर्म में ही हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसको फिर बाद में फ्राई भी करना है। तो ज़्यादा लूज़ होगा तो वो ऑयल में जाकर फिर ख़राब हो जाती है आलू की टिक्की, ठीक है। चलें, ये हो गया अच्छे से मिक्स है। अब मैं इसकी पैटी जितनी आपको चाहिए और जितना आप पसंद कर रहे हैं आपके घर में, कुछ लोग ज़्यादा बड़ी पसंद करते हैं कि ज़रा ज़्यादा फ्लेवर आए बर्गर में, तो मैं नॉर्मल साइज़ की, बर्गर के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको बना लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना बनाएं कि फिर इसको फ्राइंग के टाइम में आपको मसला हो, ठीक है। 1 बाय 1 इस तरह से मैं ये सब बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ केजी में आराम से बड़े साइज़ की पैटीज बन गई हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था, 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, जो क्रिस्पी करेगा टिक्कियों को। इसका आपने गोल से रेडी कर लेना है, ठीक है। इसको हम कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये देख लें, इस तरह से आपने इसको, जैसे अंडे की हम कोटिंग करते हैं, हम अंडे की इसलिए नहीं कर रहे कि हमें ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए हमें, और ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे तो ताकि इसका मटेरियल, आलू समटाइम्स होते हैं ख़राब हो जाती है उनकी टिक्कियाँ, तो इसलिए हम इसमें मैदा यूज़ करें, ठीक है। अब आपने ये जो हमने टिक्कियाँ रेडी की हैं, ये लेनी है इस तरह से, और इसको इसमें से एक दफ़ा करना, ठीक है। और ब्रेड क्रम्स जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं, उसके साथ साथ आप इस तरह से रख दें, ठीक है। 2-2 करके बनाएंगे हम, क्योंकि ज़रा बड़े साइज़ की हैं, ठीक हो गया। फिर ये जो हमारा ड्राई वाला एंड था, इससे हमने इसको अच्छे से, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर हमारी पैटीज भी ये देख रही है रेडी हो गई है परफेक्टली। साइज़ आप इसका चेक कर लें, ठीक है। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। चलें अब फ्राइंग पैन की तरफ चलते हैं। इनको ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा भी आपने गर्म नहीं करना कि जल जाए, बस मैंने गर्म हो गया तो चूल्हा आहिस्ता कर लिया है। और अब आप एहतियात के साथ इसके अंदर ये पैटीज ऐड कर दें। ये देखिए फ्रेंड, परफेक्टली कहीं से डैमेज भी नहीं हुई है। परफेक्टली हमारी क्रिस्पी जो है टिक्कियाँ रेडी हो रही है। एक साइड से हो गई है, बस दोनों साइडों से हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट बैच करके फ्राई, फिर बर्गर की सॉस बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्टली हमारी टिक्की जो है आलू की बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है, और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। चिकन की मैं आपको पैटी बनाना सिखा चुकी हूँ, और आज हम इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी कह रहे हैं कि आप आलू की भी बताएं। तो हमारी पैटीज दूसरा बैच रेडी हो रहा है। इतने सॉस आपको एक साथ देख लें। स्पाइसी मायोनीज ली है, गार्लिक सॉस अभी रिसेंटली मैंने आपको पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया बीच में। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। येलो मस्टर्ड है और केचप है। 2 टेबल स्पून स्पाइसी मेयोनीज, 1 टेबल स्पून गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून केचप और 1 टीस्पून हमें येलो मस्टर्ड चाहिए होगा। इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सुपर डुपर हमारी सॉस रेडी हो जाएगी बर्गर्स की। चलिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह सॉस रेडी हो गई है, हमारी आलू की पैटी रेडी हो गई है।
अब हम ज़रा जो हमारे बंस हैं उनको सेक लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्रिस्पी ही ज़रा अच्छे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए हैं रेडी। ये अब हम इसमें अपनी पैटीज को रख लेंगे। सुपर इजी है और चिकन बर्गर्स की अपनी एक टेस्ट होता है, उनका चिकन पैटी वाले और इनका अपना होता है। आप ये एक दूसरे के टेस्ट को बीट नहीं कर सकते, दोनों का फुल ऑफ फ्लेवर होता है। अच्छा, ये जो सॉस है, ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट्स होगा बन का, तो वो मैं उसमें लगाऊंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉस किसी को पसंद है तो वो इस सेंटर में भी डाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अनियन रिंग्स ऐड कर देंगे फॉर मोर क्रंच। और फुल एंड फाइनल टच के लिए ये चटपटा सा चाट मसाला इसके अंदर जाएगा, जो कि इसको एक डिफरेंट सा फ्लेवर दे देगा। ज़रा आपको स्पाइसनेस सी आएगी जब आप इसको खाएंगे, ठीक है। कुछ सॉस इसके अंदर डाल देते हैं और कुछ इसके ऊपर वाले टॉप पर लगा देंगे। That's it। चलें जी, इसका ऊपर वाला टॉप हो गए हैं रेडी। उसको भी मैंने सेक लिया था इस तरह से। इसको आप ज़रा प्रेस कर दें ताकि ये थोड़ा फिक्स हो जाए, ठीक है। ये देख लें, इसको मैंने इस तरह से क्रिस्प किया और सॉस को थोड़ा सा, ठीक है। और that's it। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि फिक्स हो जाए। वन बाय वन सारे हमारे सुपर क्रिस्पी, ये देख लें कितने क्रिस्पी हो गए। प्रेस जस्ट प्रेस। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आप लोगों ने कभी आलू के पैटी के नहीं बर्गर्स ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिटन रेसिपी के लिए आप जो है हमारे cookWithFariha.com के पेज पर जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।